भारतीय ट्रेडर्स परिसंघ के राष्ट्रीय महासचिव प्रवीण खंडेलवाल जयपुर दौरे पर पहुंचे। यहां उनकी मौजूदगी में प्रदेशाध्यक्ष सुभाष गोयल ने कैट की प्रदेश और जयपुर जिला इकाई के पदाधिकारियों की घोषणा की। इसमें सुरेंद्र बज को प्रदेश महामंत्री, सचिन गुप्ता को जयपुर जिला अध्यक्ष और विक्की चेलानी को महामंत्री मनोनीत किया गया। राष्ट्रीय महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने बताया कि कैट अगले महीने तक राष्ट्रीय स्तर पर ई-कॉमर्स पोर्टल लेकर आ रहा है। साथ ही जीएसटी के स्लैब में बदलाव के लिए भी कैट की ओर से सरकार को अहम सुझाव दिए गए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि दिवाली के फेस्टिव सीजन में चीन से करीब 40,000 करोड़ रुपए का आयात होता था। इस 40,000 करोड़ के उत्पादों की आपूर्ति इस बार देश में ही निर्मित सामान से करने के लिए कैट खास मुहिम चला रहा है। इस मौके पर हमारे संवाददाता बीके शर्मा ने खंडेलवाल से खास बातचीत की। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के राष्ट्रीय महासचिव प्रवीण खंडेलवाल की मौजूदगी में प्रदेश की इकाई का पुनर्गठन किया गया है और अब इसकी बागडोर सौंपी गई है सुभाष गोयल को। इस मौके पर प्रवीण खंडेलवाल हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। खंडेलवाल साहब, कैट की उपस्थिति प्रदेश में पहले से थी लेकिन प्रभावशाली नहीं थी, ये आपको भी स्वीकार करना होगा। लेकिन अब किस तरह की योजना लेकर आप प्रदेश में वापस से आए हैं और गोयल साहब को ये जिम्मेदारी सौंपी है? देखिए, कैट एक राष्ट्रीय संगठन है और एक योजना के अंतर्गत हम इसका विस्तार करते हैं। पहले निश्चित रूप से यहाँ पर जो लोग थे उन्होंने भी काफ़ी काम किया, लेकिन राजस्थान में पूर्ण रूप से विस्तार हमारी योजना का हिस्सा नहीं था। अब राजस्थान, पंजाब और हरियाणा, ये 3 प्रदेश विस्तार के रूप में हमारे वर्किंग का हिस्सा हैं और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने राजस्थान की बागडोर, जो राजस्थान के बहुत समय से राजस्थान की मिट्टी से जुड़े हुए हैं और जिनको बाजार में यदि मैं बात करूं तो जिनको दुकानदारों का नहीं, जिनको ग्राहकों का भी एक लंबा अनुभव है, ऐसे श्री सुभाष गोयल जी को हमने प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। ये कोरोना काल में सरकार ने हालांकि 1 जून को यहाँ अनलॉक कर दिया था, लेकिन अगर बहुत से व्यापारिक जो सेक्टर हैं उनमें अघोषित लॉकडाउन चल रहा है, व्यापार पूरी तरह से ठप है। दूसरी ओर मोदी सरकार ने 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया था, लेकिन कहीं उसका असर नज़र नहीं आया। क्या आप सुझाव देंगे सरकार को कि इसको कैसे इस प्रभावी ज़्यादा बनाया जाए जो सरकार की योजना है उसे? देखिए, पहली बात तो मैं स्पष्ट कर दूं कि 20 लाख करोड़ का जो पैकेज केंद्र सरकार ने दिया उसमें व्यापारियों के लिए 1 भी रुपया नहीं था। व्यापारियों को तो अभी तक सरकार ने 1 रुपया नहीं दिया, न केंद्र सरकार ने दिया, न देश की किसी राज्य सरकार ने दिया है अभी तक। जबकि कोरोना काल के अंदर सबसे ज्यादा यदि कोई वॉरियर था तो वो हमारे देश का व्यापारी था। आप आत्मनिर्भर भारत या बायकॉट चाइना में साथ देते हैं सरकार का, लेकिन यहाँ राजस्थान में सरफेसी एक्ट के तहत कार्रवाई हो रही है। बैंकों की ओर से नोटिस दिए जा रहे हैं जो बकाया लोन पर कुर्की के। आप किस तरह से इस मुद्दे को उठाते हैं और सरकार के सामने इस मुद्दे को रखेंगे? देखिए, मुझे पहले तो ये कहना है कि जो हमारी कैट की टीम बनेगी सुभाष जी के नेतृत्व में, वो टीम राज्य सरकार के साथ मिलकर के बातचीत करे। सरफेसी एक्ट का मतलब क्या है, क्यों व्यापारियों को नोटिस दिए जा रहे हैं, आखिरकार व्यापारियों ने क्या गुनाह किया है, और अगर गुनाह व्यापारियों ने किया है तो फिर उनके सरकार के अधिकारियों ने भी गुनाह कब नहीं किया है। सरकार के अधिकारियों को भी वही नोटिस जाने चाहिए जो नोटिस व्यापारियों को आ रहे हैं। अगर हमारी मदद की आवश्यकता होगी तो पूरी ताकत से हम राजस्थान के व्यापारियों की मदद करेंगे। आपने ये भी बताया कि अभी सरकार की ओर से, हालांकि इस बार जीएसटी काउंसिल की जो बैठक थी इसमें भी ये चर्चा होने की संभावना थी, नहीं हुई, लेकिन जीएसटी स्लैब को रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, इसमें ये रीस्ट्रक्चर किया जा रहा है। आप क्या इसमें सुझाव देते हैं और क्या उम्मीद है आपको? देखिए, इस बारे में सरकार से हम भी बातचीत लगातार कर रहे हैं और जीएसटी के टैक्स स्लैब को रीस्ट्रक्चर करना, जो वर्तमान में तेजी से परिस्थितियां बदली हैं व्यापार की, बहुत जरूरी हो गया है। और उसके लिए जब तक हम स्लैब को सही तरीके से विभाजित नहीं करेंगे, हमारा स्पष्ट मत है कि रॉ मटेरियल के जितने भी उत्पाद हैं, जितने भी प्रोडक्ट हैं, उनको लोएस्ट टैक्स स्लैब में लाना चाहिए। क्योंकि रॉ मटेरियल यदि लोएस्ट टैक्स स्लैब में होगा तब जाकर के हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगी, तो वो वहाँ पर हो। और जो हमारे डेली कंज्यूमेबल्स हैं वो भी लोएस्ट टैक्स स्लैब पर हो। बाकी चीज़ों के लिए आप बड़े टैक्स स्लैब को बना सकते हैं।
एक आत्मनिर्भर भारत और ये बायकॉट चाइना में कैट काफ़ी अहम भूमिका रही है आपकी, लेकिन बड़ा मुद्दा ये है कि चाइना का विकल्प यहाँ तैयार करने में, क्योंकि रॉ मटेरियल बहुत अलग अलग सेक्टर में उसके ऊपर डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है और उसमें एक बहुत बड़ी एक मुहिम की ज़रूरत है। हमने क्या किया, हमारी गलती क्या हुई कि हमने 20 सालों के अंदर चाइना को हिंदुस्तान के अंदर पनपने दिया। सन 2001 में चाइना हिंदुस्तान में $2 बिलियन का माल भेजता था, आज वर्तमान में $70 बिलियन का माल भेजता है, यानी कि 20 साल में 3500% की वृद्धि चाइना में हुई है और हम एक तरीके से चाइना के अधीन हो गए। हमारे व्यापारियों ने, इंपोर्ट करने वाले लोगों ने, उद्योग ने या सरकार ने कभी भी चाइना के विकल्प ढूंढने की चेष्टा नहीं करी पिछले 20 साल में, जिसका कारण है कि हम चाइना पर डिपेंड हैं। लेकिन मेरा अपना मानना है कि हमारा जो लोकल प्रोडक्शन है वो अगर उसको थोड़ी मजबूती दी जाए तो वो निश्चित रूप से चाइना का मुकाबला कर सकता है, चाइना से बढ़िया प्रोडक्ट बना सकता है और चाइना पर हमारी डिपेंडेंसी को खत्म कर सकता है। तो ये हैं कैट के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल, जिन्होंने ट्रेड और इंडस्ट्री से संबंधित कई मुद्दों पर खुलकर बातचीत की, साथ ही उम्मीद जताई कि प्रदेश में सुभाष गोयल के नेतृत्व में कैट की प्रदेश इकाई अब बेहतरीन काम करेगी। कैमरामैन सुनील कुमार के साथ बीके शर्मा, A1 टीवी, जयपुर।